थैंक यू। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। कुर्सी बचाने वाले बात बोलने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला पहला बजट जाना जाएगा। ये बजट ना उम्मीदी का पुलंदा है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन को क्यों इससे दर्द है, क्यों आप सह नहीं पा रहे हैं? क्यों कांग्रेस बिहार विरोधी, आंध्र विरोधी और विकास विरोधी साबित होना चाहती है? ये तो सरकार बचाओ अभियान, ये गवर्नमेंट का नहीं बजट, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बजट है। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह काका जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं पॉलिटिशियन से और उसके बाद अजय वर्मा जी। टेंशन मत लीजिए, आपके बाल ठीक लग रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। यही दिक्कत आपके राजनेताओं को वहां भी, अरे ऊंचा नीचा आप छोड़िए, वो सब ठीक हो जाएगा। फ्रेम की टेंशन छोड़िए, ये सब गिमिक्स की बात छोड़िए, बात जनता के मुद्दे की कीजिए। आपके बाल ठीक है, मेरे बाल खराब है, उस सबसे फर्क नहीं पड़ रहा। मनोज सिंह काका को फर्क नहीं पड़ रहा है टोपी सीधी है कि नहीं। मनोज सिंह काका को फर्क पड़ता है विषय से। तो लेट्स गो ऑन द पॉइंट। मनोज सिंह काका जी, आप पहले ये क्लियर कर दीजिए, ये बजट कांग्रेस का बजट है जिसपे बीजेपी ने अपना स्टैंप लगाया है, या बजट गलत है? विपक्ष, अरे आपने भी ठीक कर ली, ठीक है टोपी यार, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए काका जी। पहले तो ऐश्वर्य आपको बहुत साधुवाद कि आपने बजट पर कम से कम इस देश के जनमानस को और दुनिया भर में कम से कम भारत के लोगों के लिए क्या अच्छे उपाय किए गए हैं, इस पर आपने संवाद रखा। आपने ठीक कहा, आपका मैं शुरुआती संदर्भ सुन रहा था। आपने सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनमानस से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया? अरे आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष में ऐश्वर्य उठाया उन्होंने, इसलिए उठाया। अब सुनिए, वो आपने सवाल किया, इस सरकार ने इस देश के सदन में बताया है, जब सरकार से विपक्ष के लोगों ने पूछा कि आपने डीजल पेट्रोल पर विगत 10 सालों में कितना कमाया, तो सरकार ने यह बताया कि विगत 10 सालों में हमने डीजल पेट्रोल पर 300 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। कितना ज्यादा? 300 गुना। जो एक्साइज ड्यूटी पहले 9 रुपया 45 पैसे लगती थी, आज प्रति लीटर पर 35 से 40 रुपए लग रही है। वही सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा, इस देश के हुकूमत से पूछा, नरेंद्र मोदी जी के सरकार से पूछा कि आपने तो अपनी इनकम 300 गुना ज्यादा बढ़ा ली, क्या इस देश के आम जनजीवन में भी किसी की आमदनी 300 गुना ज्यादा बढ़ी? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। सरकार का ये आंकड़ा है, जनसत्ता की रिपोर्ट है, आप पढ़ते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा सहधर्मी साथी शहजाद भी पढ़ता होगा। कि इस सरकार की रिपोर्ट है कि इस देश में 50% लोगों के पास नाश्ता के बाद लंच और डिनर के भोजन का प्रबंध नहीं है। तो जहां वो जो एक बात है कि कहां तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं पूरी शहर के लिए, तो जिस मुल्क का 50% लोग बिना 2 जून के रोटी के दिन बिता रहे हैं, उस मुल्क के जो शहजादे हैं और जो उस मुल्क के चलाने वाले लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने ही दृष्टिकोण से सबको देखते हैं। चूंकि वो 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं, वो चमचमाती हुई रोल्स रॉयल या कौन सी है डिफेंडर या लैंड क्रूजर से चलते हैं। हम सभी तो उन गाड़ियों को कभी देखे भी ना। ये कौन बोल रहा है? गाड़ियों से चलते हैं। आपने चेक कर लिया ना कि आपने पार्टी बदली तो नहीं है? नहीं, आपने पार्टी बदली तो नहीं, समाजवादी पार्टी में है ना आप। ये सब जहां आप जा रहे हैं आपको पता है ना। अगला सवाल शहजाद की तरफ से अगर आ गया कि आपके नेता कौन सी गाड़ी में चलते, नेता छोड़िए, आपके प्रवक्ता सुनिए काका जी, जब आप बोले मैं चुप रहा। काका जी रिलैक्स, ये आदत खराब है, दिस इज कॉल्ड अनुराग भदौरिया सिंड्रोम। आपके नेता छोड़िए, नेताओं की तो शहजाद में आ रहा हूं, नेता छोड़िए, आपके प्रवक्ता चैनलों की डिबेट में कौन सी गाड़ियों में जाते हैं, अगर ये पता लग जाए ना तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए।
कौन सा नेता कितनी पर्सनल विजिट, तो आप हमेशा नहीं आपने इशू किया, आपने खड़ा किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। शहजाद जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आप बोलने नहीं देते क्योंकि रियलिटी आ जाएगी सामने। नाउ यू रिलैक्स, एवरीवन ऑन एयर। शर्मा 2 वर्सेस 2, मनोज सिंह काका फेडर डाउन, मनोज सिंह काका को रखिए। लेकिन एक बात बता रहा हूं दर्शकों, अगर सिर्फ इतनी लिस्ट आ जाए ना कि किस पार्टी का नेता एक साल में प्राइवेट ट्रिप्स, मनोज जी आपका फेडर डाउन है, पर्सनल ट्रिप चार्टर्ड फ्लाइट में कितनी बार गए और कितनी बार आए, तो हैरान हो जाएंगे जिस दिन ये डेटा बाहर आ गया। मनोज सिंह काका इसलिए बीच में बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं एग्जैक्टली कि फ्राइडे शाम को किस पार्टी के नेता कहां जाते हैं और मंडे सुबह सुबह आ जाते हैं चार्टर्ड फ्लाइट से, ठीक है ना, चार्टर्ड फ्लाइट से। तो वहां मत जाइए जहां जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। बहरहाल मनोज सिंह काका के सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। मनोज सिंह जी आप ही के सवाल का जवाब आ रहा है। हाँ शहजाद जी जवाब दे रहे हैं, शहजाद और आंसर प्लीज। देखिए क्योंकि उन्होंने एक शेर सुनाया है तो शेर का कर्ज जो है मैं पूरा कर देता हूं। चिरागों के शहर में कागज का लिबास ओढ़े निकले हो, जरा संभल के चलो तुम नशे में हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति आई थी उत्तर प्रदेश में तो लाल टोपी को हटाकर अंबानी की शादी में कौन शरीक होने गया था ये पूरे देश ने देखा है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा जनमानस के मुद्दे उठाते हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो पूछ लीजिए किसानों के मुद्दे उठाने वाले, जनमानस के मुद्दे उठाने वाले 1200 किसानों की आत्महत्या 15 महीनों में कर्नाटका में हुई, उठाया क्या? पेट्रोल डीजल के दाम कर्नाटका में बढ़ाए गए, पानी बिजली दूध सब दाम बढ़ा दिए गए, बस फेयर बढ़ा देगी क्या? उठाया क्या? तेलंगाना में कैमरे के सामने किसान ने आत्महत्या की, कहा कांग्रेसियों ने मेरी जमीन छीन ली, उठाया क्या? तमिलनाडु में 65 दलितों ने उनकी हत्या कर दी गई, क्या आपने ये मुद्दा उठाया क्या? बंगाल में महिलाओं का जिस प्रकार से शोषण किया गया संदेशखाली से चोपड़ा तक, आपने मुद्दा उठाया क्या? एक बार बता दीजिए मनोज काका जी। और आज देखिए आज मुद्दा क्या है, आज मुद्दा ये है कि इंडी अलायंस, मनोज जी बीच में नहीं प्लीज रिलैक्स, मैं उसका उदाहरण देता हूं। आरजेडी के इनके साथी है वो कहते हैं अनुराग भदौरिया सिंड्रोम इज रॉन्ग। मनोज जी प्लीज डोंट डू दिस। मिल गई, समोसा मिल गया, इनको सब कुछ मिल गया बिहार को, मतलब कि बिहार को क्या मिला है पहले अपने गठबंधन के। एक सेकंड दूसरी बात, अरे भाई बीच में नहीं मनोज जी, ऐश्वर्या जी वो मेरे गले के दुश्मन बने हुए हैं आप लोग। एक दिन अनुराग, अब राहुल जी आप मुझे बताइए मैं किसको बुलाऊं समाजवादी पार्टी? ऐश्वर्या जी, अनुराग सिवाय भाटी जी के कोई है नहीं जो। काका जी मैंने पहले आपको मौका दिया, आपने बोला, उसके बाद अब दूसरे लोगों को तो बोलने दीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू काका जी। आपने पहले बोला मनोज भाई, उसके बाद मैं दूसरों के पास गया हूं, ऐसा तो मत कीजिए प्लीज। थैंक यू, दोबारा आऊंगा। शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी देखिए बजट को लेकर भी कंफ्यूजन देखिए। हाँ। कांग्रेस कहती है ये कॉपी पेस्ट बजट है, फिर उसी वाक्य में कहती है कि बेकार बजट है। भाई कॉपी पेस्ट है, अगर आपके मैनिफेस्टो से और बेकार भी है तो आपका मैनिफेस्टो बेकार है। वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए बिहार को पकौड़ी मिल गई, बिहार को समोसा मिल गया, और आरजेडी कहती है झुनझुना मिला। अब उत्तर प्रदेश के जो हमारे जनमानस के मुद्दे समझने वाले नेता है अखिलेश जी, कंपटीशन ऐसा लगा हुआ है, खड़गे जी के यहाँ नहीं गए, वो ममता दीदी के यहाँ चले गए, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। मैं आज आपके सामने दो आंकड़े रखना चाहता हूं। 2012-13 में उत्तर प्रदेश को पता है कितना मिला? 59,000 करोड़। आज 2024 में पता है बजट में कितना मिला? 12,40,000 करोड़ जो स्टेट्स को मिले उसमें से 2,23,000 करोड़, मतलब 18% उत्तर प्रदेश को मिला है। अगर मेरा आंकड़ा झूठा है तो मनोज काका जी बता दीजिए। मनोज काका जी यूपीए में कितना मिला उत्तर प्रदेश को और आज कितना मिला आपके सामने है। चलिए